आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जीसस, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी और हम सबको बनाने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर। हम आपके सिंहासन के सम्मुख आए प्रभु, और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप उनका उत्तर देते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, जब हम आपके पास आते हैं प्रभु तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर दे देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं आज के वचन के लिए जीसस, और हम चाहते हैं प्रभु आज का वचन जब कहा जाता है परमेश्वर, जब ये वचन सिखाया जाता है, होने दे पवित्र आत्मा इनके हृदय खुल जाए परमेश्वर, और जैसा हम सिखाते हैं बिल्कुल वैसा सीखने वाले होने पाए और सीख करके उन्नति करने वाले होने पाए। इनको ब्लेस करिएगा, आशीषित करिएगा, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। है ना, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसका मैंने बताया था बुक ऑफ लव। आमेन। बाइबल इज अ बुक ऑफ लव। बाइबल इज अ बुक ऑफ लव। है ना, परमेश्वर हमें सिखाता है प्यार करना। क्या करना? प्यार करने के लिए। और इस प्यार के अंदर प्यार का फायदा क्या? अगर उस प्यार से हमें कोई लाभ ना हो, कहने के लिए उदाहरण देते हैं कि अगर एक पिता अपने बच्चे से कहता है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन खाने के लिए रोटी ना दे, घर में रहने ना दे, तसल्ली से ना रहने दे, मारे पीटे सब करे, तो बेटा कहेगा पिता ये कैसा प्यार है, मुझे इस प्रेम का क्या लाभ है? आमेन आमेन। है ना, प्यार वो है जिस प्यार से हमारी उन्नति हो, प्यार वो है जो हमें कुछ दे रहा हो, उसे हम प्यार मानते हैं। आमेन हालेलुया। एज जीसस रिवील्ड हिज लव, यीशु ने अपना प्यार प्रकट किया आपके लिए और मेरे क्रूस पर चढ़कर। आमेन हालेलुया। प्रभु ने कैसे प्यार प्रकट किया? खुद को क्रूस पर चढ़ाकर अपना प्रेम प्रकट किया। आमेन। है ना, उसने कहा कि तेरे पापों के लिए मैं यीशु खुद सलीब पर चढ़ जाऊंगा। आमेन। और तेरे पापों को क्षमा करूंगा। कैसा महान हमारा परमेश्वर है। आमेन। एक बार यीशु मसीह के लिए जोर से तालियां बजा दें। परमेश्वर का वचन, प्रभु का कलाम वायदा करता है इस बात का कि वो रिस्टोर करता है। वो आपके हेल्थ को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, वो आपके फाइनेंस को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, वो आपके परिवार के रिलेशंस को, आपके इमोशंस को, हर चीज को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। आमेन हालेलुया। है ना, मैंने दूसरा वर्ड लिखा हुआ है उसके लिए, गिविंग बैक। जो चला गया है उसको लौटाने वाला परमेश्वर है। बोलेंगे आमेन हालेलुया हालेलुया। बाइबल शुरू से लेकर के और अंत तक केवल रिस्टोरेशन की बातें कर रही है, क्योंकि प्यार किस चीज में? प्यार देने में है। प्यार किस में है? देने में। और पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, पुत्र ने अपनी जान को हमारे लिए दे दिया, और हम ऐसा ही सीखे और ऐसा ही अपने परिवार में करते चले आ रहे हैं। आमेन हालेलुया। Where there is no giving, there is no love. आमेन आमेन। जहां देना नहीं है वहां प्रेम। जिसको देने में तकलीफ होती है, सच कहो तो उसको प्रेम से तकलीफ होती है। जिसको देने में दर्द होता है उसको प्रेम से दर्द है। उसको तकलीफ किस चीज में? वो प्रेम नहीं करता है, उसके अंदर मसीह प्रेम नहीं है। आमेन हालेलुया। क्योंकि आपके और मेरे खुदा ने सब कुछ हमारे लिए किया, अपने आप को दिया, अपने प्राण को दिया, अपने बेटे को दिया, और पवित्र आत्मा ने स्वर्ग छोड़ करके, अपना स्थान छोड़ करके हम लोगों के बीच में डेरा किया है। आमेन। सो द प्रोसेस ऑफ द लॉर्ड इज ओनली अबाउट गिविंग। आमेन हालेलुया हालेलुया। द प्रोसेस ऑफ लव इज गिविंग। इफ यू कांट गिव, यू डोंट लव। And the Bible says that Lord gives you back everything. परमेश्वर आपको सब कुछ वापस देना चाहते हैं। आमेन हालेलुया। विश्वास करिए, जो भी खो गया है, पड़ोसी को बोले जो भी खो गया है परमेश्वर सब लौटाने वाला है। आमेन। चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो आपके रिलेशंस है, चाहे वो आपका फैमिली है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमेन। बाइबल में लिखा है कि प्रेम में कुछ भी कुटिलता, प्रेम में कोई भी बैर, जहां बैर है वहां परमेश्वर नहीं है, जहां कुटिलता है वहां भी परमेश्वर। आमेन हालेलुया। है ना, एक बार देखेंगे प्रभु का स्वभाव कितना प्रेम से भरा है। और परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में और उसकी 14वीं आयत को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना मांगूंगा। जी
Jesus, rihala namara handohori ala namasa. जी, चैप्टर 15 वर्स 14। अनुराग भाई हिंदी में पढ़ दीजिए, मैं इंग्लिश में उसको पढ़ूंगा। बहुत सुंदर लिखा है इंग्लिश में। जी। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। 13 से पढ़ेंगे। जी। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे जो वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। Amen. Hallelujah. 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 है ना, इंग्लिश में लिखा है 14 verse में, also that nation whom they shall serve will I judge, and afterwards shall they come out with great substance, not with the money. It's written with a great substance. You know what does it mean, the great substance? परमेश्वर कहते हैं कि वो 400 साल तक जो पीड़ा सहेंगे, जो भी वो तकलीफ को सहेंगे, उस सारी तकलीफ से उनको बाहर निकाल करके और खाली नहीं लेकर के आऊंगा, with a great substance. मैं बड़ी आशीषों के साथ लेकर के आऊंगा, बड़ी बरकतों के साथ लेकर के आऊंगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। Because Lord is a Lord of restoration। और अगर इसी को आप देखना चाहते हैं कि वो ग्रेट सब्सटेंस कैसा हुआ, आप 12 का और निर्गमन 12 उसका 36 पढ़ देंगे एक बार जल्दी से। Exodus chapter 12 and verse 36 quick। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दिया। आमीन। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा दयालु कर दिया उन्हीं लोगों को जो उनके विरोध में थे कि उन्होंने जो जो मांगा वो ऐसा लिखा है, and the Lord gave the people favor। एक बार जोर से बोलेंगे फेवर। पड़ोसी को बोलिए फेवर। Hallelujah. Hallelujah. The favor of the Lord can change everything. Say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I say the favor of the Lord. The favor of the Lord. एक बार फिर से बोलेंगे favor. जोर से बोलेंगे favor. मेरे को आवाज नहीं आ रही, बोलिए favor. क्या चीज? हालेलुया। ये अच्छी मेरे को अच्छे लगते हैं, जोर से बोलते हैं, बोलो फेवर। फेवर। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो सब प्रभु ने रिस्टोर किया वो कैसे रिस्टोर किया, वो सब जो वापस उन्हें मिल गया वो वापस कैसे मिल गया। लिखा है एंड द लॉर्ड गिव द पीपल फेवर इन द साइट ऑफ द इजिप्शियंस सो दैट द लैंड or they be granted unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptians। Amen। Hallelujah। है ना, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन लोगों ने सब कुछ दे दिया ऐसा फेवर। और आपको पता है ये बहुत बड़ी बात है, ये जो रिस्टोरेशन यहाँ पे हुआ है ना, ये बहुत बड़ा हुआ है। लगभग 420 साल, कितने साल? 420 साल इजरायली बंधुआई के अंदर रहे, बॉन्डेजेस में रहे, तकलीफों में रहे, और परमेश्वर उनको बाहर लेकर के आ रहे वहां से। परमेश्वर उनको, और आपको पता है ये लोग जो सब दे रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जब परमेश्वर का क्रोध जागा था उससे कुछ दिन पहले बाइबल कहती है इनकी जितनी भी लैंड थी वो सारी की सारी बेकार हो चुकी थी। प्रभु ने सारी उपज 10 विपत्तियां पढ़ी हैं आप लोगों ने, ये उसके बाद हुआ है। हालेलुया। है ना, बाइबल में लिखा है कि वो लोग आधी रात को निकले, मिडनाइट, रात को निकले। कब? मिडनाइट, आधी रात को वो लोग निकल रहे। इजराइल मिस्र से बाहर जाने की तैयारी में बाहर चल दिए, और उस देश के अंदर जिससे वो निकल कर आ रहे हैं वहां बहुत विलाप है, वहां बहुत तकलीफ है, लोग रो रहे, भिगो रहे, परेशान हो रहे हैं। रीजन मालूम है? लिखा है कि उनकी खेती खत्म हो चुकी थी, उनके पशु परमेश्वर ने मरने दिए थे। लिखा है बाइबल में पशु मर गए, खेती खत्म हो गई, पहलौठे मार दिए गए थे। कितने लोगों ने पढ़ा है कि उनके पहलौठे भी मार दिए गए, यानी कि संतान भी गई, भूमि की उपज भी गई, पशु भी मर गए। अब क्या बचा? बचा था सिर्फ सोना और चांदी। हालेलुया। मिस्र के पास बहुत सोना चांदी था,
और इजरायली निकले रात को 12 बजे ऐसे लोगों के पास जिनका सब लुटा हुआ है। दरवाजा खटखटाया, उन्होंने गेट खोला। लिखा है कि बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि वहां पे उन्होंने क्या क्या दिया, आपको मालूम है? And the children of Israel did according to the word of Moses, and they borrowed the Egyptian jewels of silver and jewels of gold and raiment. Amen. Hallelujah. लिखा है कि सोना और चांदी लेकर के, यानी जितना सोना, जिस घर में विलाप चल रहा है, पहलौठा मर गया, पशु मर गए, खेती उजड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया, वहां जाकर के लोग 12 बजे दरवाजा खटखटाने की बजाय ये कहने की बजाय सब ठीक होगा, यहोवा के पास है, ये सब फालतू बातें नहीं चल रही है अभी वहां, क्योंकि इस समय प्रभु क्रोध में। आमेन, है ना? परमेश्वर का क्रोध बहुत खतरनाक है। हालेलुया। यहोवा का क्रोध बहुत खतरनाक है, इट इज वेरी डेंजरस। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम क्रोध के समय में नहीं है, हम अनुग्रह के समय में। ये समय अनुग्रह का चल रहा है, प्रेम का चल रहा है। आमेन, हालेलुया। और लिखा है कि वो उन द्वारों पर गए और उन द्वारों पे जाकर के क्या कहा? उन दरवाजों पे जाकर के कहा कि तुम्हारे पास जितना सोना चांदी है वो हमें। हालेलुया। देखिए, उनका बच्चा चला गया, उनकी भूमि चली गई, उनके पशु मर गए, और उन घरों में जाकर के इजरायली बोलते हैं हमें अपना धन भी। और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने मिस्रियों के हृदय को इतना नरम कर दिया था। क्या कर दिया था? लिखा है कि दयालु कर दिया उन्हें वहां पे। हालेलुया, है ना? और लिखा है कि ये दया नहीं थी, it is the favor of God. Amen. So the favor of God can restore your everything. Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो आपको हो सकता है कि कुछ साल हो गए, आपको कुछ वर्ष हो गए, और किस परिस्थिति के अंदर आप हैं, किस तकलीफ के अंदर आप हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको बाहर निकाल सकते हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया। और बात यहीं तक नहीं रुकी, परमेश्वर का वचन कहता है इजरायली 40 साल, कितने साल? 40 साल। अरे जोर से बोलेंगे, कितने साल? 40 साल। बाइबल नहीं भी पढ़ते तो मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे। आमीन, आमीन, आमीन। इजरायली 40 साल तक जंगल में रहे। हालेलुया। और वो बहुत रिच थे, वो बहुत मालूम है कैसे? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने 40 वर्ष तक कपड़े नहीं बदले, जूते चप्पल भी नहीं बदले, खाना खाने के लिए कहीं लेने नहीं जाना था, स्वर्ग से बनना आता था, तो उनको खाने के लिए भी वो पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, उन्हें लगते कपड़े के लिए भी वो पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, जितना लाए थे उतना ही भरा पूरा था। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। और यहीं तक नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने बताया अपने भजन संहिता में, लिखा है कि उन लोगों को 40 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक कोई रोग नहीं लगा, कोई कमजोरी नहीं आई। बोलिए आमीन। नो डॉक्टर इज रिक्वायर्ड। हालेलुया। That's a restoration of God, and I believe in the Bible it is the highest restoration. Amen. Hallelujah. Before Jesus, it was the highest level of the restoration. Lord restored their health, their finances, their emotional breakdowns. Lord restored everything. परमेश्वर ने उनको संसारिक रीति से उठाया, परमेश्वर ने धन से उठाया, परमेश्वर ने उनको हर बुरी परिस्थिति से, शरीर में जो तकलीफें थी, बीमारियां, उन सब से बाहर निकाला। बोलेगा आमीन। एंड टुडे इज योर डे टू कम आउट ऑफ द सिचुएशंस इन जीसस नेम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यहोवा जब देता है ना, बोलेंगे आमीन, बहुत बायत से देता है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भी एक ही बात बोली, मैं देने आया, जीवन कैसा देने आया? बहुत बायत का देने आया। बोलिए आमीन। परमेश्वर ने बोला मैं जीवन देने आया, यहोवा ने जीवन दिया इजराइलियों को, परमेश्वर ने जीवन पहुंचा दिया यीशु मसीह ने अन्य जातियों तक। बोलिए आमीन। कहा मैं जीवन देने आया और बहुतायत का देने आया, अबंडेंस का देने के लिए आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों को सीखना है कि परमेश्वर आपको रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन रिस्टोरेशन होता कैसे, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा कि परमेश्वर आपको और मुझे रिस्टोर करेंगे कैसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर आपको करना क्या है मालूम है? आपको क्या करना है मालूम है आपको? You have to just believe Jesus. Amen. Are you getting what I'm saying? You have to just believe. You have to just love Jesus.
that he can do this for me. Amen. He can do this in my life. Amen. आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ये मेरे लिए कर सकते हैं। आपको विश्वास करना है प्रभु मेरा उद्धार करेंगे। आपको विश्वास करना है परमेश्वर मेरी गरीबी को दूर करेंगे। आपको विश्वास करना है वो मुझे हर एक बीमारी से निकाल लेंगे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. As we have so many testimonies along with the reports, with the medical reports, there is a proof of the restoration of God. Amen. Amen. Hallelujah. है ना, आप लोग जो मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी चेंज होती है उसको लेकर के आते हो, वो रिपोर्ट इस बात का प्रूफ है कि परमेश्वर जीवित है और वो रिस्टोर करना जानता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपके रिपोर्ट्स जो नॉर्मल हो रही है वो रिपोर्ट नहीं है, वो यीशु मसीह की सामर्थ का प्रूफ है आपके पास। बोलिए आमेन। क्योंकि उसने कहा मैं तो जीवन देने आया। जिसके पास जो है वो देता है। जिसके पास जो है वो, जिसके हृदय में प्यार है वो प्यार बांटेगा, जिसके हृदय में क्रोध है वो क्रोध बांटेगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास जीवन है, मैं तो जीवन देने आया हूं। मैं तुम्हें भी बहुतायत से जीवन देने आया हूं और तुम्हारे जीने के लिए मैं अपने प्राण को देने आया हूं। क्या देने आया हूं? हालेलुया। देखा, वो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया उसने, क्योंकि जिसके अंदर जो होगा वो ही दे पाएगा। यीशु के पास प्यार है और उसने प्यार दिया, उसके पास जीवन है, वो जीवन देने आया। और बिलीव करिए वो आपको और मुझे रिस्टोर करने के लिए आए। आमेन। आमेन। हम पाप में पड़े थे, हम तकलीफों में पड़े थे, उसने बोला तेरे पापों को क्षमा करने आया हूं, तुझे कीमत नहीं चुकानी है, तुझे कीमत क्योंकि मैं चुकाने के लिए आया हूं, मैं तेरे गुनाहों को क्षमा करने के लिए आया हूं। बोलिए आमेन। हालेलुया। आपको सिर्फ विश्वास करना है और आपका रिस्टोरेशन होना शुरू हो जाएगा। बोलिए आमेन। है ना, दाऊद ने क्या करा? जब दाऊद के सामने बहुत तकलीफ आई, बहुत परिस्थिति आ गई, पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय अगर हम देखें तो जिक्लग नाम की जगह पे दाऊद गया, और जब दाऊद लौटा और जिक्लग में वो और उसके लोग पहुंचे तो परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु का वचन कहता है कि जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? जिक्लग में पहुंच के कि जो उनके घर थे वो जला दिए गए। अमालेकी आए, उनके घरों को जला दिया। हालेलुया। लिखा है उनके बच्चों को ले गए। हालेलुया। उनकी पत्नियों को ले गए। हालेलुया। उनका सब कुछ खराब हो गया, उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। दाऊद ने क्या करा? हमें सीखना है कि रिस्टोरेशन कैसा होगा। उसकी पत्नियां चली गई, बेटियां चली गई, लोगों की बेटियां चली। लिखा है कि उसके संग के जो लोग थे वो उसे मार देना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? मार देना चाहते थे। हालेलुया। वो लोग उसको मार देना चाहते थे, लेकिन उसने क्या करा? हमें क्या करना है हमारे रिस्टोरेशन के लिए? वहां लिखा है 6ठी आयत में, जी एक बार पढ़ेंगे भाई, वर्स 6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद बड़े संकट में था क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर, लोग बहुत शौकीन हो गए थे और वो प्लान कर रहे थे उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे कि अब हम दाऊद के ऊपर पथराव करते हैं और अब हम दाऊद को मार देते हैं। यानी दाऊद का घर चला गया। देखा, लिखा है कि जब वो लोग आए जिक्लग में तो सारे घर जला दिए। दाऊद का घर जल चुका था, दाऊद के बीवी बच्चे सब जा चुके थे, अब दाऊद के पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन दाऊद ने अपने आप को एनकरेज करा परमेश्वर के पास आने के लिए। बोलिए आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि दाऊद ने खुद को एनकरेज करा और उसने परमेश्वर की महिमा करी। पहला काम क्या किया? जी भाई पढ़ेंगे 6ठी आयत को दोबारा से। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। जी। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, लिखा है परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करा। क्या करा? हो सकता है आप लोग बहुत तकलीफ में रह चुके हैं, हो सकता है बीमारियों में रह चुके, संकट में रह चुके, गरीबी में रह चुके, तकलीफ में रह चुके। मैं कहता हूं आज आपका बाहर आने का दिन है। हालेलुया। लेकिन करना क्या पड़ेगा? बाइबल कहती है परमेश्वर को स्मरण करना पड़ेगा। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर को स्मरण करना। और दाऊद ने पहला काम क्या करा? दाऊद के अंदर एक खास बात थी, चाहे कितनी विपत्ति हो, चाहे कितनी तकलीफ हो, दाऊद वर्शिप किया करता था। बच्चे चले गए, पत्नियां चली गई, घर जल गए, सब कुछ हो गया, दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद गाना गा रहा है। हालेलुया। दाऊद
उसे पता है कि यहोवा सब कुछ कर सकता है। दुष्ट आपको यही नहीं समझने देना चाहता, शैतान यही नहीं जानने देना चाहता आपको, सिर्फ शैतान सिर्फ यही नहीं जानने देना चाहता आपको कि परमेश्वर सब कर सकते हैं। वो आपके विश्वास को दृढ़ नहीं होने देता। आप सोच कर देखिए, सामने जलता हुआ घर है, पूरा शहर उजड़ गया, उनका पूरी जगह उजड़ गई, सारे बेटे बेटियां चले गए, सब कुछ नाश हो गया। और उसमें दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद परमेश्वर की महिमा कर रहा है। बोलिए आमीन। दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर की महिमा कर रहा है, गीत गा रहा है परमेश्वर के। आप छोटी छोटी विपत्तियों में, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग बिखर जाते हैं। अब छोटी सी परिस्थिति, छोटा सा दुख आता है, छोटा सा दुख, और उसमें आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। आप अपने हिसाब से जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। आपकी लाइफ में रेस्टोरेशन नहीं आता, क्योंकि आपको जिस समय परमेश्वर को स्मरण करना था, आप और कहानियों में लगे हुए थे। आपको जिस समय प्रभु के पास आना चाहिए था, आप अपने गीत गाने में लगे हुए थे। जब आपको यहोवा के गीत गाने थे, तब आप दुख के गीत गा रहे थे। जब आपको धन्यवाद के गीत गाने थे, तब तुम विरोध के गीत गा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम्हें यहोवा पर विश्वास नहीं है। ऐसा वो लोग करते, विलाप वो लोग मनाते, तकलीफ वो लोग मनाते जिन्हें यहोवा पर विश्वास नहीं है। लिखा है कि उसने यहोवा को स्मरण करा। ये इजी नहीं होता, बहुत टफ है। घर जल गया, बच्चे चले गए, पत्नी चली गई, सब बर्बाद है। स्टिल व्हाट इज डूइंग? ही इज वर्शिपिंग गॉड। डेविड इज स्टिल वर्शिपिंग गॉड। छोटी सिचुएशन को देख के, बड़ी तो उसके सामने बहुत बड़ी थी, अब दुखी, तकलीफ, परेशान, क्या है आपके सामने? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। जी भाई, अगली आयत पढ़ेंगे, आगे चलेंगे हम लोग। जीसस। तब दाऊद ने अबीमेलेक के पुत्र अबियातार याजक से कहा, उसने क्या कहा? अबीमेलेक के पुत्र से, अबियातार से। देखिए, पहली चीज उसने क्या करी? आराधना करी। क्या करी? अरे जोर से बोलेंगे, क्या करा? आराधना। है ना, भजन संहिता 50 में लिखा हुआ है, आराधना में छुटकारा है। यू आर डिलीवर्ड इन द प्रेज। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने क्यों बोला जब हम लोग यहाँ खड़े थे, आप आराधना कर रहे थे, अपने अपने बंधनों को स्मरण करिए, अपने बंधनों को प्रभु के सामने लाइए। तोड़ने वाला परमेश्वर है। बोलेंगे आमेन। बिलीव करता हूँ आज आप बंधनों से बाहर होकर जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। बोलेंगे आमेन। आगे लिखा है कि उसने अबियातार को बुलाया और अबियातार से कहा, लाकर के मेरा एपोद दे दे। क्या दे दे? एपोद क्या होता है मेरे भाई? आप सब लोग बाइबल पढ़ते हो, अनुराग भाई को छोड़ के बाकी लोग बताएंगे। हाथ उठाएंगे, कितने लोगों को मालूम है एपोद क्या होता है? एपोद एक वस्त्र होता है जिसको हाई प्रीस्ट पहना करता था, जिसको याजक पहनता है। जब वो मंदिर में जाता था, याजक उसको पहन के परमेश्वर के सम्मुख जाया करता था। एपोद जब बना लेवे व्यवस्था में पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लगाई गई जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने एपोद पहना और एपोद पहन के लिखा है बाइबल में, परमेश्वर के सम्मुख गया प्रार्थना करने। आप क्या करते हैं? मैं बताऊं? हाय ये हो गया रे, हाय वो हो गया रे, भाई साहब दुआ कर दो, मम्मी दुआ कर दो, पापा दुआ ना। परमेश्वर का वचन कहता है, जब दाऊद के जीवन में तकलीफ आई तो दाऊद ने एपोद मंगाया। एपोद मंगाया किससे? अबियातार से। अबियातार याजक था। याजक को कहा, मेरे साथ बैठ जा। बोलिए आमीन। उसने एग्रीमेंट प्रेयर शुरू करी। क्या शुरू करा? एग्रीमेंट प्रेयर। परमेश्वर का वचन कहता है, दो जन अगर एक मन होकर जो मांगेंगे वो मैं उन्हें। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और उन्होंने दो जनों ने एक मन होकर के मांगना शुरू करा और परमेश्वर का वचन उसके पास आया। परमेश्वर ने बोला, जा अपने विरोधी का पीछा कर। क्या कर? अपने विरोधी का पीछा कर। अपने विरोधी का पीछा कर। हालेलुया, हालेलुया। अपने विरोधी का पीछा कर और मैं उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। पहली चीज दाऊद ने क्या करी? वर्शिप करी। दूसरी चीज एग्रीमेंट प्रेयर करी। और आज मैं आपके साथ तैयार हूं एग्रीमेंट करने के लिए। हालेलुया। आज आपकी सिचुएशन में मैं एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूं। आज आपका जो भी विषय में आपके साथ एग्रीमेंट प्रेयर करने के लिए तैयार हूं। रिहम दोहोरिया नामा।
और आज सभा खत्म करने से पहले हम आपके विषय पर प्रार्थना करेंगे। आमेन आमेन। लिखा है उसने एग्रीमेंट प्रेयर करी, परमेश्वर का वचन आ गया, वाणी आ जाना काफी है। प्रभु की बोलिए आमेन हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जा अपने विरोधियों का, अमलेकियों का पीछा कर, उन्हें मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। किस में कर दूंगा? मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। आपको तीसरा काम क्या करना है? विश्वास करना है। दाऊद उठा और उसने पीछा करा। आप नहीं करते हैं, आप विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि, और लिखा है कि चौथी बात, दाऊद ने उसके ऊपर अटैक करा जाकर के। क्या करा? लिखा परमेश्वर ने उन सब अमलेकियों को उसके हाथ में कर दिया और वो बहुत सारी लूट बटोर लाया। उनके सब कुछ जो भी था, जितना भी सोना था, चांदी था, अपने तो लेकर ही लेकर आया, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को तो लेकर के आया, सबको लेकर के आया, साथ में उनका भी सब कुछ लूट करके ले आया। बोलेंगे आमेन हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा ना, परमेश्वर के लोगों का नेचर गिविंग होता है। 26वीं आयत पढ़ेंगे भाई जी, जल्दी से, बस मैं क्लोज करना मांगूंगा फटाफट। 30-26 जी। सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास, हाँ, अब दाऊद पहले भी सिकलग में गया तो वहां सब कुछ उजड़ा पड़ा था। अब दाऊद फिर सिकलग में आ रहा है, और सिकलग में आके, इंग्लिश में जिकलग में आकर के दाऊद फिर से फ्लरिश है पूरी तरीके से। बोलेंगे आमेन। आप जहां रहते हैं, आप जिस शहर में, जिस जगह भी आप हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको वहीं पर ब्लेस करेंगे। बोलिए आमेन। परमेश्वर आपको उसी जगह पर रिस्टोर करना जानते हैं। बोलिए आमेन हालेलुया। जीसस नोज हाउ टू रिस्टोर यू। He knows everything about you. Amen. But are you coming to Jesus? Are you doing agreement prayer? Are you believing him? Are you attacking your devil? Are you attacking your enemy? No, you are not attacking. That's the reason that you are defeating. But from today, you will have victory in Jesus' name. Amen. है ना? आप इसी कारण से जीत नहीं पा रहे, लेकिन आज से आपकी जीत शुरू होगी। बोलिए आमेन हालेलुया हालेलुया। है ना? परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने अपने विरोधियों पर क्या करा? अटैक। आपको और मुझे कैसे करना है? बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन सिखाते तुम्हें मैंने अधिकार दिया है। अगर गरीबी है तो उसके ऊपर अटैक करो, बोलो यीशु के नाम से मेरी गरीबी जा रही है। अगर बीमारी है तो उसको कमांड करो, प्रभु यीशु के नाम से मेरे शरीर से निकल। मेरा परमेश्वर यहोवा है, मेरे ऊपर सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है, और मेरे ऊपर किसी बीमारी का अधिकार नहीं है, किसी गरीबी का अधिकार नहीं है, किसी पाप का अधिकार नहीं है। हालेलुया हालेलुया। That's what Jesus says to you. He has already given everything on the cross. You have to take it and you have to proclaim it by attacking on the devil, by attacking your situation. You have to attack on your situations. ये अटैक बहुत सुंदर है, इसमें कुछ नहीं करना, अपने घर बैठना है, अपनी बाइबल को प्रोक्लेम करना है, अपने वर्ड को प्रोक्लेम करना है। लेकिन क्या आप कर रहे हो? आपके पास और बहुत रास्ते हो जाते हैं, इसलिए आप हमेशा परेशान रहते हो। आप सिचुएशन के बाहर नहीं आ पाते हो, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो जो आप अपने हिसाब से धर्मी हो, आप अपने हिसाब से बाइबल पढ़ रहे हो। आपको लगता है मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छी हूं, लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मेरे जितना धार्मिक इंसान और कोई दुनिया में। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से ज्यादा धर्मी दुनिया में कोई भी। हालेलुया हालेलुया। आप लोग अगर मुझसे बढ़कर और मुझसे धर्मी इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी, लेकिन ये आपकी गलतफहमी, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आपको ठीक लग रहा है, आप वो नहीं कर रहे हो जो परमेश्वर को ठीक लग रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आपको सही लग रहा है, आप वो नहीं कर रहे हो जो परमेश्वर को सही लग रहा है। और जब आप वो करने लगोगे जो परमेश्वर को सही लग रहा है, आप बढ़ने लगोगे, आप ग्रो करने लगोगे। हालेलुया हालेलुया। आप वो करने लगोगे जो परमेश्वर को सही लग रहा है, आपका जीवन बदल जाएगा। बोलेंगे आमेन आमेन। क्योंकि अभी तक आप वो कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए था, अभी तक आप वो कर रहे हो जो, इसलिए आप रिस्टोरेशन की ओर नहीं है, इसलिए आप रिस्टोर नहीं हो रहे। चर्च मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानेगा। अगर आपको हीलिंग कार में आते हुए 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए, एंड स्टिल यू आर नॉट रिस्टोर्ड,
या कितने लोगों ने लाइव चमत्कार होते हुए देखे, मैं पूछना चाहता हूं। या जो लोग ऑनलाइन चर्च है, आपके चर्च में अगर आप कहीं और भी जाकर वहां चमत्कार होते, मैं बात करना मांगता हूं, कितने लोगों ने यहां देखा है लोगों को चंगा होते हुए? लगभग 95% लोगों ने, मैं एक भी नहीं ऐसा दिखा रहा जो हाथ नहीं उठा रहा, बच्चों को छोड़कर। फिर आपकी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा? हाथ नीचे करेंगे। कभी सोचकर देखा है आपने, आपके पास रिस्टोरेशन क्यों नहीं है? मुझे तकलीफ होती है आप रिस्टोर नहीं होते, इसलिए आज मैं ये वचन सिखा रहा हूं आपको। मैं प्रार्थना करता रहता हूं, वो प्रार्थना करती रहती है, आप प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन रिस्टोरेशन नहीं हो रहा। Because only prayer is not the solution. Right life and right things are the solution with prayer. प्रार्थना तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन सही नहीं हो रही है ना, इसलिए रिस्टोरेशन नहीं है। आप सही परमेश्वर से भी कर रहे हो, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो जो सही है, यू विल नॉट बी रिस्टोर्ड। आप रिस्टोर नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका रिस्टोरेशन नहीं है। दाऊद के पास रिस्टोरेशन 1 सेकंड में आता था, इतनी देर में। कभी इमेजिन करके देखा, सोच कर देखा है? बाइबल पढ़ लिया आगे, हाँ प्रभु ने ऐसा क्या? कभी सोचो उस जन के बारे में, वो भी आपकी और मेरी तरह मनुष्य था, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। वो ईमानदार था, उसका गिविंग लेवल हाई था। जब वो युद्ध करके, इसको पूरे अध्याय को पढ़िएगा, वो युद्ध करके जीत करके वापस लौट रहा था, उसके साथियों ने बोला जो मार्ग में रुक गए हैं, उसके साथ केवल 200 लोग चले, बाकी जो मार्ग में रुक गए उनको हम कुछ भी लूट में से नहीं देंगे। बोला उनको बराबर मिलेगा। बोलिए आमीन। नीचे आया 26 आयत में लिखा है कि जितने भी पुण्य हुआ करते थे उन सबको बांट दिया उसने। परमेश्वर को मालूम था इसको दूंगा, ये वहां पहुंचाएगा जहां जाना चाहिए। सॉरी मेरे शब्दों के लिए, आप अपने खत्ते भरने में लगे रहते हो। यू विल नेवर बी फुल, यू विल नेवर बी ओवरफ्लोइंग, क्योंकि आपको अपने खत्ते भरने हैं, क्योंकि आपको अपना दिखाई देता है, और यीशु को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस डोंट लव द पीपल दोज हु आर सो सेल्फिश। यीशु ने चेलों को साथ रखा, और साथ रख के ये नहीं सिखाया अपने पास जोड़ना। उनको क्या सिखाया? जाओ, तुम्हें सेंत मिनट में दे दिया, और सेंत मिनट में इसको बांटना चालू कर। चेले पैसे लेकर चमत्कार नहीं करते थे। They were not selfish. But sorry for my words, even if you are listening me online, you are just living for your own self. It's not a life of a true believer. It's not a life of a true believer. एक सच्चा विश्वासी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता बाइबल उठाओ, बाहर जाओ, प्रचार करो, नौकरी छोड़ो, कुछ नहीं करो, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हो, आप मदद कर सकते हो अपने लोगों की, आप अपने कलीसिया के लोगों की मदद कर सकते हो। पर जब आप सोचते ना मेरा, मैं, यू कम आउट ऑफ द ग्रेस। कभी समझने की कोशिश नहीं करी यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं बोने वाले को बीज और खाने वाले को। परमेश्वर कह रहे थे मैं बांटने वाले को बहुत देता हूं, और जो बांटता नहीं है उसको मैं इतना सही देता हूं। That's the reason today church is having only little bit. दाऊद लड़ा, दाऊद ने लड़ करके सब कुछ करा। उन लोगों के लिए लड़ा जो उसे जान से मारना चाहते थे। आपको किसने जान से मारा है ऐसा? कौन आप पर पथराव करना चाहता है? You have lots of excuses for not loving the people. He is still loving them. और उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता था। सैनिक बोले लड़ाई हमने करी है, जान पे जोखिम हमने खेला है, वो जो रास्ते में रुक गए उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बोला बराबर मिलेगा। नीचे आ गया, लोगों ने बोला होगा अब क्या करना है इसका, इतना सारा धन लूट कर लाया है। बोला बांटा जाएगा, मेरे मित्रों में भेजूंगा, मेरे पुरनियों में भेजूंगा,
मैं राजा हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बनाया था। मालूम था यही राजा बनने के योग्य है। हर एक राजा इसलिए नहीं बन पाता, उसके अंदर राजा बनने की योग्यता नहीं होती है। जिसमें योग्यता होती है उस भेड़ चलाने वाले को इजराइल का राजा बनाकर खड़ा करता है। वो कभी सोच कर देखा तुम राजा क्यों नहीं बन पा रहे हो? कभी सोच कर देखा तुम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? कभी सोच कर देखा उसी परमेश्वर को तुम मानते हो और उसी परमेश्वर को कर्मवती विश्वासी भी मानता है, फर्क क्यों है तुम्हारे अंदर और उसके अंदर? तुम्हारे पास उतनी उन्नति क्यों नहीं है जितनी उन्नति उसके पास है? क्योंकि तुम्हारे पास देने का बजट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम वर्ड प्रोक्लेम क्या करोगे जब तुम बाइबल ही नहीं पढ़ते? वर्ड प्रोक्लेम तब करोगे सच में आप क्या करोगे? आपको तकलीफ होगी, आपको परेशानी होगी, आप वर्ल्डली तरीके से चलना शुरू करोगे, आप वर्ल्डली सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू करोगे। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके अंदर वर्ड नहीं, आपके अंदर वर्ल्ड है। छोटा सा डिफरेंट है वर्ड और वर्ल्ड। फर्क बताऊंगा तो पांव तले जमीन सरक जाएगी। आपको पता है वर्ड और वर्ल्ड में कितना सा फर्क है? WORD वर्ड, परमेश्वर के वर्ड के बीच में घुस गया L फॉर लूसीफर, वर्ल्ड। हालेलुया। कुछ लोगों के अंदर वर्ड है, वर्ड के बीच में L घुस गया लूसीफर, वो बन गया वर्ल्ड और वो हो गया वर्ल्डली। इसलिए परमेश्वर ने कहा संसारिक अभिलाषाओं से बचकर रहो, संसारिक वस्तु की अभिलाषा ना करो। हालेलुया। वर्ड और सेकेंडर वर्ड और वर्ड में डाल दो लूसीफर और बन जाओ वर्ल्ड, और वर्ल्ड में से हटा दो लूसीफर तो बन जाओ वर्ड। Amen. Amen. That's a simple and a smallest difference between the word and the word. You have to understand this. ये समझना पड़ेगा। अगर आज तक नहीं करा, आज से करना शुरू करो, परमेश्वर बदल देंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। दाऊद वहां नहीं खड़ा, ए भाई मुझे क्यों मारना चाह रहे हो? तू पथराव करके, मैं तो तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारा मैंने भला करा है। बोला इनसे क्या बात करूं मैं, ये तो मुझे मारने की सोच रहे। आकर बदला भी नहीं लिया। ये स्वभाव यीशु मसीह का है, मालूम है। वापस लौट के पतरस से कभी सवाल नहीं करा तू छोड़ के क्यों गया था। चेलों से आकर के नहीं पूछा तुम क्यों नहीं थे मेरे साथ में क्रूस पर चढ़ा। पतरस तू तो कह रहा था मैं तो जेल भी जाऊंगा तेरे साथ, तू तो वहां खड़ा खड़ा सबके सामने, मैं नहीं जानता इसको कौन है ये। नहीं पूछा प्रभु ने, ये प्रभु का स्वभाव है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उससे अंगीकार कराया प्रेम का 3 बार, क्योंकि उसने इंकार करा था 3 बार। वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, और जब वो परमेश्वर रिस्टोरेशन लेकर आता है तो सब कुछ बहुत अद्भुत तरीके से बदलता है। दिस पौलुस के पास आंखें नहीं थी, उसके शरीर को रिस्टोर कर दिया। उसके शरीर को लिखा है उसे आंखें दे दी। उसके अंदर मृत्यु भरी हुई थी, WORLD भरा हुआ था, WORD भर दिया परमेश्वर ने आकर के। मृत्यु जहां भरी हुई थी निकाल करके उसके जीवन में जीवन को भर दिया परमेश्वर ने। बोले आमीन। और ऐसा जीवन दे दिया, ऐसा जीवन दे दिया जो साथ चल रहे थे ना, जो 12 साथ चल रहे थे, ऐसा वो भी नहीं कर पाए। जब परमेश्वर रिस्टोर करने पे आता है तो ऐसे ही करता है। बोले आमीन। बोला पौलुस तुझे मैं रिस्टोर कर रहा हूं, और सुन तेरे से 75% बाइबल लिखवाऊंगा मैं। 75% नया नियम लिखवा दिया उसी पौलुस से। 100% पौलुस ने लिखा था, 101 आप लिख लो। हालेलुया। 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 अरे बाइबल नहीं लिख सकते, किताब लिखो ना। ऐसा कुछ करो ना कि आपके पास लिखने लायक हो। ऐसा कुछ हो ना लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस। दाऊद के जीवन को पढ़ रहे हो, पौलुस के जीवन को पढ़ रहे हो, लोग रेनाल्ड बोंके के जीवन को पढ़ रहे हैं, डीजे दीनाकरण अंकल के जीवन को पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ करके दिखाओ तुम्हारा जीवन पढ़ने लायक हो जाए। बोलिए आमीन। वो है जीवन, वो है मसीहत। हालेलुया। हालेलुया।
आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना। चर्च रिस्टोर नहीं हो पा रहा है, चर्च भी कहने के लिए चर्च हो गया। मैंने बोला ना, मैंने पिछली बार भी बोला था, मैं आज फिर बोल रहा हूं, चर्च में शब्दों का बुरा नहीं मानना। आप यहां आते हो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, और आप यहां आकर के भी अगर ब्लेस्ड नहीं हो, आप बीमार हो, आप चंगे नहीं हुए हो, ये बहुत शर्म की बात है। फिर या ऐसी एक ब्लेसिंग बताओ जो परमेश्वर नहीं देता, लेकिन आपकी लाइफ में फिर भी स्टिल प्रॉब्लम चल रही। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना आपको सिर्फ एक काम करना, जस्ट बिलीव गॉड, जस्ट बिलीव जीसस। यू आर नॉट बिलीविंग जीसस, यू आर बिलीविंग योरसेल्फ, you are believing your own efforts, but I'm saying believe Jesus. Ask him whether I should do it or I should. पूछो परमेश्वर मुझे करना है या मुझे नहीं करना है। आप बताते हो ये नहीं, ये होना चाहिए, हमें ये ठीक लग रहा है। That's why you are living in the poverty, you are not having prosperity. If you have Jesus, you should never have poverty in your life. You should not be poor. अगर यीशु आपके साथ है, आप गरीब नहीं होने चाहिए। मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ मैं, क्योंकि उसने बोला मैं गरीब बनकर रहा, तू रईस बन। अगर मैं बोलता हूँ डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहता डॉक्टर्स गलत है, साइंस गलत नहीं है, वो अपना काम कर रहा है हमारी तरह। हम वचन से सिखा रहे, वो अपने डॉक्टर से सिखा रहे। जिनको वचन नहीं पता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर होना तो बहुत जरूरी है। मेरी बहन नर्स बैठी है, कह रही है कहीं तो सपोर्ट मिल गया आज, हालेलुया। नहीं तो ये आदमी तो हमेशा कहता है दवाई नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? मसीह होने के बाद भी अगर रेगुलरली आपका दवाइयों में पैसा जा रहा है, इट इज रॉन्ग। कभी बुखार हो गया, चलता है, ठीक है, समझ आता है। सर दर्द हल्का सा हो गया, ठीक है, चलता है। मनुष्य ने बदतमीजी करी, एसी के सामने सर रख के सोया, तो वो दर्द हो जाएगा, चलता है। ले लो भाई गोली, चलता है। लेकिन एक आदमी दिन और रात सुबह उठता है, उठते ही सबसे पहले क्या चाहिए? गैस की गोली। क्यों? क्योंकि बाद में खानी है और गोली। शाम को खाने से पहले गैस की गोली। क्यों? क्योंकि उसके बाद खानी है और गोली। ऐसे होता है ना भाई, पहले गैस की गोली खाली पेट ले लेते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि एक ही चीज का फर्क है, उसके पास वर्ड नहीं है, उसके पास वर्ड नहीं है। उसके पास चिंता का विषय परमेश्वर नहीं है, प्रेम नहीं है, स्वर्ग नहीं है। उसका चिंता का विषय धन, गाड़ी, घर, बंगला, उसके अंदर वर्ल्ड भरा हुआ है। मैं नहीं कहता ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है जब तू मेरा खोजी हो जाएगा, ये सब ऐसे ही हो जाएगा। बोलेंगे आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम इन चीजों के पीछे नहीं पड़ने चाहिए, ये चीजें तुम्हारे पीछे पड़नी चाहिए। बोलिए आमेन। जीवन ऐसा होना चाहिए, तुम लोगों के पास ऐसे नहीं जाने चाहिए, लोग खुद पर खुद तुम्हारे पास ऐसे जाने चाहिए। That's the life of Jesus. That's a total restoration. लिखा है कि इजराइलियों में जाकर के जिनके घर में बच्चे मर गए, उनके पशु मर गए, खेत बर्बाद हो गए, सब मिट गया उस देश के अंदर। कितना विलाप, कितना दुख होगा। और सिकंदर भाई जैसे विश्वासी इजराइली उठे, ऐसे लोगों की चौखट पर जा रहे जाके, कहते सोना दो, चांदी दो। हालेलुया। बोला क्या चाहिए? बोला सोना दो, चांदी दो, और पूरा मिस्र, कई 100 किलोमीटर का मिस्र, पूरा मिस्र दे रहा था। एक घर की चौखट नहीं खटखटाई गई थी, लिखा सारे के सारे इजरायली, सारे के सारे मिस्रियों से सोना ले रहे, एक नहीं दे रहा। बहुत हाई लेवल का रेस्टोरेशन है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मुझे समझना है, परमेश्वर रिस्टोर करना जानते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आपको प्रभु से प्यार है? क्या आप परमेश्वर को प्यार कर पा रहे हैं?
दाऊद को बैठे हुए नहीं मालूम थी ये बात कि मैं वहां अमेलेकियों के पास पहुंचूंगा और वो नशे में धुत मिलेंगे। उसको नहीं पता था। उसको तो पता था मुझे जाना है, आक्रमण करना है और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने धन को, सबको वापस लेकर आना है। वो पहुंचा, परिस्थिति ऐसी विपरीत हुई कि विरोधी पहले कमजोर पड़ा हुआ था। हालेलुया। मे दिस बी योर पोर्शन इन जीसस नेम। आज से आपका विरोधी कमजोर हो जाए यीशु के नाम में। आज होने दे पवित्र आत्मा यीशु के नाम से, आज वो शैतान पैरालाइज हो जाए और इनके अगेंस्ट में काम न करने पाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्या आप बिलीव करते हैं? मैं बस एक ही बात पे फोकस दे रहा हूं, रिस्टोरेशन होगा बिलीव करने से। प्रभु पर बिलीव करो, परमेश्वर कर लेंगे। अपने वो एफर्ट्स जो नॉन बिब्लिकल है, कोई भी स्टेप उठाने से पहले लाइफ के अंदर दाऊद ने क्या करा? एग्रीमेंट प्रेयर करी, बैठा, पहले परमेश्वर से पूछा मैं करूं या नहीं करूं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने फैसला लेने से पहले क्या परमेश्वर से पूछा? क्या आपने, अरे आप लोग घर पे प्रेयर मीटिंग के लिए बुलाते हो, मैं नहीं आता हूं जब तक परमेश्वर नहीं बोलते जा। मैं तो वो भी पूछ कर आता हूं। एक बार एक काठ गोदाम में भाई ने मेरे को बुलाना शुरू करा अपने यहां पे। टाइम देने में मुझे 1-1.25 साल लग गया और टाइम देने के बाद जाने में 1.5-2 महीना लग गया। हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं बड़ा हूं मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं। मैं इतना छोटा हूं कि मैं खुदा की सुना बिना नहीं जा सकता हूं। बोलेंगे आमीन। फर्क लोगों के सोचने में कि इतना बड़ा समझते हैं, नहीं जा रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, नहीं मिल रहे। हालेलुया। लोगों की नजरों में क्या लग रहा है? इतने बड़े हो गए। मेरी हकीकत जानो, मैं खुदा के सामने कल भी छोटा था, आज भी छोटा हूं, जब तक पृथ्वी पर हूं छोटा हूं, वहां रहूंगा छोटा हूं, मैं छोटा हूं। मैं बिना सुने प्रभु से नहीं जाऊंगा। बोले आमीन। आपको बुरा लगेगा मुझे चलेगा, खुदा को लगेगा मुझे नहीं चलेगा। मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानेगा। आप मेरे साथ होंगे तो भी मुझे चलेगा, आप नहीं होंगे दुख जरूर होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके कारण मैं खुदा को नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। अगर आप बोले हम तभी चलेंगे जब आप खुदा को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, मैंने बोला नहीं करूंगा। आपको बुरा लगेगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि चल कहीं तो मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अरे आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दाऊद का भी ऐसे एटीट्यूड था। तुम्हारी पत्नियां मर गई, चली गई, तुम्हारी नजरों में जो हो गया होगा, रो बिगो, मुझे मारने की योजना बनाओ, मैं तो चला यहोवा के चरणों में। बोलिए आमीन। जिसने जाने दिया है वो वापस भी लाना जानता है। लेकिन आपका फेथ लेवल ऐसा नहीं है। आप रिस्टोर नहीं हो रहे, आपकी परिस्थितियां नहीं बदल रही क्योंकि आपका विश्वास यहोवा पर नहीं है। यू हैव योर ओन प्लान्स। एक बार एक परमेश्वर के दास से मैं बात कर रहा और उनके ऊपर कई लाख रुपए का कर्जा परमेश्वर के दास पे, और बोले मेरे ऊपर 7-8 साल से वो कर्जा है और है ऐसे ही है वो। और मैंने बोला आपको टेंशन? खैर टेंशन किस बात के लिए? टेंशन लूंगा तो सेवा कैसे करूंगा? मैं भी परमेश्वर का हूं, कर्जा मेरा परमेश्वर को पता है, अपने आप उतार देगा जब उतारेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया। लेकिन आपको समझना है कि आपका फेथ है, यू बिलीव इन योर ओन कैलकुलेशंस। मैं ये करूंगा तो ये होगा, मैं ये करूंगा तो ये होगा, और ऐसे लोगों के जीवन में कुछ भी नहीं होता। They never get any restoration from God। वो बस अपनी कैपेबिलिटी में फंस के रह जाते हैं। और सच बताऊं, तुम्हारी कैपेबिलिटी इतनी सी ही है, और जिसमें भी तुम्हें ये लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, शायद मैं रोटी इसलिए खा रहा हूं मेरे अंदर खूबी है, या मेरे पास नौकरी इसलिए अच्छी है मेरे अंदर खूबी। हाँ, तुम्हें रोटी खाने लायक भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बोता है मैं बीज देता हूं, जो खाता है उसको रोटी, यानी हर एक रोटी का टुकड़ा परमेश्वर की ओर से। आमेन। ऑलवेज बिलीव दिस, नो दिस, अंडरस्टैंड दिस। शुक्र मनाओ आप सड़क पे नहीं हो, यहोवा की बदौलत है। आमेन। पौलुस कहता है इतना बड़ा प्रचारक होने के बाद जिसने आपने बाइबल की 75% आयतें नहीं मानी, उसने लिख डाली। आप मान नहीं पा रहे, वो लिख डाल रहा है, और वो स्पष्ट कह रहा है मैं वही प्रचार कर रहा हूं जो मैं करता हूं।
और बीच में कह रहा है, प्रभु मैं जो भी पूछूं आपके and that should be the nature of a believer. He's giving all the credit of his wisdom. He's giving all the credit of his power to the God. Lord, whatever I am is just because of your grace. I'm nothing. तो मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानेगा। आपको थोड़ी सी पोजीशन मिल जाती है ना, आपका व्यवहार उन लोगों का बदल गया। दाऊद के साथ चल रहे हैं, जीत गए, अभी रो रहे थे, अभी दाऊद को ही मारने वाले थे, अभी दाऊद जीत कर आ गया तो दाऊद को बोलते ना ना नीचे वालों को कुछ नहीं देना, वो छोड़ दिया था उन्होंने बीच में, बोला चुप करो, सबको बराबर मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। वो राजा बना क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार चलता था। उसका इतना नहीं खोने देते थे प्रभु, इतना। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, दाऊद का इतना भी खोने नहीं देते थे परमेश्वर। लिखता है अगर मेरी भेड़ को, जब वो चरवाहा था, शेर मुंह में दबा लेता है तो मैं उसको भी शेर के मुंह से जिंदा निकाल लेता हूं और शेर को मार देता हूं, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। दैट्स फेथ। सिचुएशन तो उसके सामने भी आती है, भेड़ तो उसकी भी शेर के मुंह में जाती है। बाइबल नहीं कहती तेरी भेड़ शेर के मुंह में नहीं जाएगी, बाइबल नहीं कहती तू शेरों की मांग में नहीं जाएगा, बाइबल नहीं कहती तू आग में नहीं जाएगा, लेकिन वो कहता है मैं शेरों की मांग से भी निकालना जानता हूं, आग से भी निकालना जानता हूं, और उस शेर के मुंह से तेरी भेड़ भी लाना जानता हूं, क्योंकि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। जब मैं भेड़ चलाता था मैं तो भी ये कहता था युद्ध यहोवा का है। मैं अमालेकी को मार रहा हूं, मैं तब भी ये कह रहा हूं युद्ध यहोवा का है। मैं गोलियत को मार रहा हूं, मैं तब भी ये कह रहा हूं युद्ध यहोवा का है। मैं राजा बन गया हूं, मैं तब भी ये कह रहा हूं युद्ध यहोवा का है, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा पे है। That's the life of David. उस इस्राएल से निकल के गया था वो, एक छोटे से घर में से उस इस्राएल से निकल के गया था, चरवाहा बन करके, भेड़ चराने वाला, उस इस्राएल में लेकर के आया, रिस्टोर करने वाला, और उसी के अंदर राजा बनाकर खड़ा कर दिया। और जिसने एक घर छोड़ा था पूरा राज्य उसका कर दिया, और जिसने कुछ भेड़ें छोड़ी थी पूरे राज्य की भेड़ें उसके नियंत्रण में कर दी। हालेलुया। आप समझ पाए उसके रिस्टोरेशन को? कभी देखा ना, तेरा जो भी चला जाएगा मैं यहोवा रिस्टोर करूंगा। ये नहीं मैं 30 के अंदर परमेश्वर ने लिखा है मैं तेरी हेल्थ को रिस्टोर करूंगा, तेरे जख्मों को चंगा कर दूंगा। लेकिन आपको हॉस्पिटल की लाइन में लगते लगते साल हो गए, आपको डॉक्टर को खटखटाते खटखटाते 10 साल हो गए। अब व्हाई यू कांट बिलीव दिस? You don't believe Bible. Actually, you read Bible, you hold Bible, but you don't believe Bible. You know Jesus as devil knows the Jesus, but you don't believe him. Even devil believes him. आपको लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगा तो ही होगा, लेकिन परमेश्वर आपको बार बार रिकॉल करता है तब होगा जब मैं करूंगा। तू मेरे पास आ, मैं करूंगा। दाऊद को कुछ भी होता था, उठाए फिरा परमेश्वर के पास, उठाए फिरा परमेश्वर के पास, उठाए फिरा परमेश्वर के पास, और कोई मतलब ही नहीं उसको, बंदे को। उसका जब जब गया तब तब बहुत आयत में आया, जब जब गया, मैंने कहा ना छोटे से घर से निकला था और उसी देश का राजा बनकर आया। बोलिए आमेन। May this be your portion in Jesus name। आपका जहां भी शैतान ने जो चुराया है आप वहां राज्य करेंगे यीशु के नाम में। चाहे वो आपकी हेल्थ है तो आप एक अच्छी हेल्थ में राज्य करेंगे, फाइनेंस है तो आप अबंडेंस में राज्य करेंगे, क्योंकि वो कहता है मैं तो जीवन देने आया और बहुतायत का देने आया। मैं कभी कभी सोच रहा हूं इजरायली क्या करते होंगे उस सोना चांदी का। भाई 40 साल से लेके बैठे, बोझ ही लगता होगा उन्हें। मार्केट है नहीं वहां कोई जाना है, रेस्टोरेंट है नहीं टिक्का खाने जाना है,
खर्च कहां करें इस पैसे को? चप्पलों की दुकान भी नहीं है, ये घिस ही नहीं रही है। प्रभु क्या कर दिया, चप्पल नहीं घिस रही, कपड़े में बदबू नहीं आ रही, गंदे नहीं हो रहे, खाना ऊपर से आ रहा है, इसका करे क्या? मूसा ने बोला मंदिर बनाना है। बोला भाई हमारा ले ले, ये किसी काम का नहीं है, ये यहोवा ने दिया है, तू यहोवा को दे दे। हालेलुया। लिखा इतना सोना चांदी इकट्ठा हुआ, उसको कहना पड़ा अब देना, अब देना। कभी सोच कर नहीं देखा प्रभु ने क्यों बढ़ाया, कभी लोगों के नेचर को नहीं देखा इन्होंने क्या करा। दो बातें करी इनके जीवन में जो खास मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात ये, परमेश्वर पर विश्वास करके दृढ़ अड़े रहे चाहे कोई भी सिचुएशन हुई। दूसरा, इन्होंने कभी अपनी गिविंग को बंद नहीं करा और इन्होंने हमेशा खुले द्वार देखे। आप दोनों ही काम नहीं करते हो। आपके पास सबसे कम समय प्रार्थना का होता है और सबसे कम देने के लिए परमेश्वर को होता है। मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा, हर चीज के लिए पैसा होता है आपके पास, लेकिन जब परमेश्वर के राज्य की बात आती है तो नहीं होता है। हर चीज के लिए समय होता है आपके पास, पर जब परमेश्वर को समय देने की बात आती है नहीं होता है आपके पास। ये दो चीजें अगर आप सीख जाए ना, चर्च सीख जाए, चर्च को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग कहते हैं मुझे इतना समय हो गया, मैं बदल नहीं पा रहा हूं, मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं गुटखा छोड़ना चाहता हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं, बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं। अरे छोड़ोगे तब जब उपस्थिति में आओगे। ये वर्ड तब निकलेगा जब इसमें वर्ड जाएगा। आपको समझ आ रहा है? जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं आओगे बदलेगा नहीं। इसको बदलने के लिए उपस्थिति में आना पड़ेगा। अरे बाल कटाने के लिए सलून जाते हो या बोलते हो बाल कट जाते हैं अपने आप? अरे ये कब होता है मेकअप चेंज, कैसा चेहरा मेरा कैसे कब बदलता है भाई? ये अनुराग भाई जैसे इतने चिकने हो गया आज तो कैसे घर पे बैठे बैठे हो गए या गए थे दुकान पे कराने? हैं ये बहनें हमारी इतना चमक चमक करके तैयार होती है, सब का फेशियल वेशियल कराने जाते हो ना, तभी तो सब सही होता है ना। ये हालेलुया। सकिंदर अपनी मैडम से पूछना, चुपचाप बैठे रहो। बहनों से पूछ रहे हैं यहाँ पर। आप लोग जाते हो, टाइम निकालते हो, आप खुद के बॉडी को मेंटेन करने के लिए टाइम निकालते हो, पर आप उसके लिए टाइम नहीं निकालते हो जो सच में आपको मेंटेन कर सकता है। आप अस्पताल जाने के लिए 2 घंटे निकालते हो, कई बार आप ऑफिस की छुट्टी लेकर के टाइम निकालते हो, लेकिन आप परमेश्वर के टाइम नहीं निकालते हो। अभी कुछ लोगों ने मेरे साथ शुरू करा है, जो लोग पास में हैं, समय निकालना, उन्हें चेंज दिखाई देगा। बोलेंगे आमेन। उनको ऑटोमेटिकली चेंज दिखेगा। आमेन। कुछ लोगों से मुझे एक्सपेक्टेड था ये तो जरूर पास रखेंगे, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन जब उनका नाम लिस्ट में नहीं था मैं खुद शॉक था। ये भी गुलाटी मार गए भाई, इनसे तो उम्मीद ना थी। हालेलुया। नहीं, मैं नहीं कहता जबरदस्ती उपास रखना, लेकिन उसके बहाने आपको समय मिलता है प्रभु के साथ। और जिन लोगों के पास बहाना हो, हमारा ऑफिस है, हमारी जॉब है, हमारा फला, मैं बताऊं मेरे साथ लगभग करीब 20-21 लोग हैं जो उपास में मेरे साथ। वो सारे काम करने वाले हैं, खाली नहीं है वो, उनके पास भी जॉब है। उदाहरण ले लेते हैं भाई अनुराग, ये भी सुबह घर से जाते हैं, ये भी ऑफिस से आते हैं, 8 घंटे की नौकरी भी कर रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, और जो 3 घंटे की अन्य भाषा है वो भी बोल रहे हैं। तो सब कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता परमेश्वर की, आपको रिस्टोरेशन नहीं पता कैसे होता है। कितने लोग रोज बैठ के घर पे प्रभु की स्तुति करते हैं, मेरा मतलब गीत गाते हैं, प्रेज एंड वर्शिप कितने लोग करते हैं? रोज गीत गाते हैं प्रभु के लिए। लगभग 50%, 40% चर्च है। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग वर्ड प्रोक्लेम करते हैं, अटैक करते हैं परिस्थितियों पर? अब काफी हाथ नीचे हो गए। आपको प्रोक्लेम करना है। आप नहीं बोलोगे आप नहीं पार हो पाओगे। आपको गरीबी को डांटना है, बोल रहे हैं I refuse the poverty, it is not my portion, get out of my house।
गरीबी मेरा भाग नहीं है, तेरे को बाहर निकलना पड़ेगा, यीशु के नाम से बाहर हो, रास्ते परमेश्वर खोल देंगे, बोलेंगे आमीन। लेकिन बोलेगा वो जिसको विश्वास होगा। ज्यादा लोगों को यह विश्वास होता है परमेश्वर अच्छी नौकरी दे दो बस, अब जब नौकरी अच्छी हो जाएगी प्रभु तो मेरे कर्जे उतर जाएंगे। अच्छा भाई, परमेश्वर ने कहा ले नौकरी, मिल गई, तनख्वाह ले, तनख्वाह मिल गई, 2 साल बाद फिर उनसे बात करो, कर्जे तो उतने ही है जी। मैंने कहा तुम तो कह रहे थे नौकरी के बाद कर्जे उतर जाएंगे। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, धनवान पैसे से नहीं बनते हैं, धनवान आशीषों से बनते हैं, बोलिए आमीन। बरकत वो देता है, कोई इतने में भी धनवान बन जाता है, कोई इतना आने के बाद भी सेविंग्स नहीं कर पाता है। मैं ऐसे लोग दिखा दूंगा, कुछ इतना सा कमाने वालों के पास भी सेविंग्स होंगी, कुछ इतना कमाने वालों के पास भी ठेंगा होगा। Because they believe in their own capabilities, because they believe whatever they are doing is giving the result. No, it's not true. You should thank Lord for your job. You should thank Lord for your business. You should thank Lord for each and every blessing. आपको लगता है मैंने ये कर दिया, आप बोलते हैं लोगों से मैंने ये कर दिया, आप 0 लेवल पर रह जाते हैं। आप परमेश्वर को ये बता रहे मेरे को नौकरी दो मेरा कर्जा उतर जाए, मैं नहीं बोलता मेरे को नौकरी दो कर्जा उतर जाए, मैं ये भी नहीं बोलता बिजनेस दो मेरा कर्जा उतर जाए, मैं ये भी नहीं बोलता मिनिस्ट्री से मेरा कर्जा उतर जाए, मेरे को नहीं पता, मैं बोलता हूं मेरा बस कर्जा उतरेगा यीशु के नाम में। कर्जे को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, प्रभु यीशु के नाम में। उसने हक जमा लिया, तोड़ो, उसने गढ़ बना लिया, उसको तोड़ो। आपको वचन दिया है परमेश्वर ने, जब आप बोलोगे वो कमजोर पड़ जाएगा। जो नहीं है आपके पास उसको प्रोक्लेम करो, यीशु के नाम में मैं धनवान हूं, ये कहना बुरा नहीं है। कुछ पास्टर्स इसका विरोध कर देते, लेकिन ये कहना बुरा नहीं, बाइबल कह रही है मेरे भाई। बोला मैं धनवान बनूंगा यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु ने कहा तू धनवान है। आप कहां हो? आप कहां हो? किस सिचुएशन पर कहां फंसे हो आप? आपका रिस्टोरेशन क्यों नहीं हुआ हेल्थ का अभी तक? आपके शरीर में चंगाई क्यों नहीं हुई अभी तक? आपके फाइनेंस में चंगाई क्यों नहीं हुई अभी तक? आपके परिवार में चंगाई क्यों नहीं हुई अभी तक? क्या यीशु मसीह कमजोर हो गए? वो दाऊद का परमेश्वर जो कल था और वही आज लिखा है, वो कल आज और युगानुयुग वो दाऊद ढूंढ रहा है। हालेलुया, वो दाऊद ढूंढ रहा है। और जितनी बार मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा, प्रभु ना करे आज के बाद आप ऐसे रहे, वो जितनी बार दाऊद ढूंढ रहा है उसको उतनी बार शाऊल मिल जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हर बार शाऊल को समझाना मांग रहा है, लेकिन शाऊल समझना नहीं मांग रहा है, और वो दाऊद ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल के अंदर यही कमी आई थी, अपने दिमाग से चलने लगा था। बाइबल में लिखा अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। There are so many things in life in which you should not react according to your own wisdom. You should react according to the Lord. You should ask Lord whether I should do this or I should not do this. आपको पूछना चाहिए, खुदावन मैं करूं या ना करूं? हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला काम दाऊद ने क्या करा? अरे जोर से बोलेंगे, क्या करा? आराधना। कुछ लोग आंख बंद करेंगे ऐसे बोलते थे, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। बट आई रियली लव दिस, आमेन। बंदा नींद में है लेकिन फिर भी वो, दाऊद ने क्या करा? आराधना। क्या करा? आराधना। हालेलुया, हालेलुया। एंड आई बिलीव जीसस लव्स इट, आमेन। कहीं ना कहीं तो शरीर यहीं पे बोलेंगे आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता आपने क्या मांगा प्रभु से समय, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ वो पूरा होगा, आमेन। वरना हो गया, आमेन। In Jesus' name, because I believe if I am sitting on my knees, my Lord is answering from the heaven, amen. And that's my faith, amen.
and it is working for your life now. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग आज की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे इस समय. Jesus. आए हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य जैसी इच्छा आपकी स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिएगा, और इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा. हमें परीक्षा में न लाइएगा, परंतु बुराई से बचाइएगा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपके. आमीन. And believe me, in next 7 days you will testify the restoration. It's beginning now. Amen. When I was praying, I felt in the spirit, it's beginning now. Amen. आपका restoration शुरू हो चुका है. Amen. अगले 7 दिन में आप अपनी लाइफ के अंदर बड़ा restoration होता हुआ देखेंगे. आपकी हेल्थ में भी होगा, आपके फाइनेंस में होगा, आपकी हर चीज में आज से restoration शुरू होगा. Amen. And this is the year of restoration. Amen. Hallelujah. Hallelujah. है ना, मैं बोलते हुए खुश होता हूँ, मुस्कुराता हूँ, मुस्कुरा देगा ऐसे लिखता हूँ. कितने सारे कोई तो मुस्कुराओ. हालेलुया. हालेलुया. ऐसे ऐसे करो, मैं बोलूंगा रेस्टोरेशन होगा. ऐसे नहीं होगा तो मारोगे क्या मुझे? हालेलुया. ऐसा हो नहीं सकता. शुरुआत स्वर्ग से हुई है, रुक नहीं सकती. बोलेंगे आमीन. 101% होगा. आमीन. बोले प्रभु यीशु मसीह की जय. प्रभु यीशु मसीह की जय. आवाज नहीं आ रही है. बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय. हालेलुया. 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 बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय. आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसियाओं, सभी मसीह पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे. आमीन. आमीन. बोले राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय. हालेलुया. प्रभु आप सबको आशीष दे.